काजल अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम काजल शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश जिला मुरैना पोरसा की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा पोरसा से ही की है। मैंने बीएससी अम्बा पीजी कॉलेज अम्बा एफिलेटेड विद शिवाजी यूनिवर्सिटी और एमएससी डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से किया है। मैंने वर्ष 2022 में नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्तमान में मैं एमपी हायर सेकेंडरी टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पोरसा में कार्यरत हूँ। कितना टाइम हो गया वहाँ पोरसा में? सर अभी मेरे को 5 या 6 मंथ हुए। अच्छा, काजल जी आपके चेहरे पर थोड़ा सा वो नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप कुछ चेंज करें पोजीशन को। ओके सर अभी ठीक है। अब पहले से ठीक है। चलिए काजल जी एनईपी 2020 के बारे में बताइए। सर एनईपी 2020 में जो स्कूली शिक्षा का पहले जो मॉडल था 10+2+3 को 10+2 को उसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया। ये जो शुरू के 5 वर्ष हैं पहले 3 का बताइए। यस सर जो 5 के बाद 3 का है वो 6 सर वो है सर 3rd 4th एंड 5th क्लास। उसके बाद 6th 7th एंड 8th क्लास एंड जो लास्ट का 4 है वो है 9th 10th 11th 12th। नहीं तो इसमें जो आपका 3 वाला मॉडल है, मतलब इसमें क्या क्या खास एक्टिविटीज रहेंगी? सर इसमें एक्टिविटीज ये है कि सर जो पहले पहले स्कूल मतलब बैगलेस शिक्षा का इसमें प्रमुख रखा गया है जो शुरू के 5 वर्ष में। उसके बाद सर हम 3rd 4th 5th क्लास में आएंगे एंड सर जो 6th क्लास से सर इसमें हम वो जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम जितने भी हैं उनको ऐड किया गया है जिससे कि बच्चों में रोजगारशील बने और उनमें जो कौशल क्षमता है वो उसका विकास हो। अच्छा, इसमें जो स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है स्कूल लेवल पर? सॉरी सर अभी आपके स्कूल में नहीं चलता कोई भी? सर व्यवसाय कोर्सेज तो चल रहे हैं जैसे जिसमें से एक है ब्यूटी एंड वेलनेस। सेकेंडरी है एक आईसीटी प्रोग्राम है जो चलाए जा रहे हैं एंड उनका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। नहीं, प्रैक्टिकल तौर पर यानी कि आपके स्कूल में क्या एक्टिविटीज होती हैं वोकेशनल कोर्सेज में? सर वोकेशनल कोर्सेज में सर कंप्यूटर लैब है जहाँ बच्चे अगर चाहें तो वो एक कोर्स भी ले सकते हैं और जो जिनके पास वो कोर्स नहीं है सर उनके लिए अलग से एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था की गई है जिससे कि बच्चे जब उनका पीरियड टाइम खत्म हो जाता है तो कंप्यूटर सीख सकते हैं। एंड सर ब्यूटी एंड वेलनेस का भी कोर्स रखा गया है जिसमें सर मोस्टली बच्चियां हैं स्कूल में जो कि अपना कौशल परीक्षण करती हैं और सीखती हैं कि हम कैसे मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, एनईपी 2020 में ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में भी कुछ बात की गई है? यस सर। क्या है? सर ऑनलाइन कोर्स सर जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है उसमें कहा गया है कि अगर कोई ऑनलाइन कोर्स करता है ऑनलाइन कोर्स के थ्रू डिग्री करता है तो उसका 40% जो होगा उसके एकेडमिक स्कोर में ऐड किया जाएगा। अच्छा, ये मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री पॉइंट क्या है? सर मल्टीपल सर पहले ऐसा होता था अगर किसी का जैसे अगर कोई बीएससी कर रहा है और उसने 1 साल में छोड़ दिया और वो दोबारा करना चाहता है तो उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता था। लेकिन सर अब ऐसा हो गया अगर कोई 1 साल के बाद छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड 2 ईयर के बाद छोड़ता है तो डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा और अगर वो 3 साल का करता है तो उसका ग्रेजुएशन डिग्री माना जाएगा और अगर वो 4 साल का करता है तो उसका ग्रेजुएशन विथ रिसर्च माना जाएगा। एंड सर अगर कोई 1 साल में छोड़ देता है तो उसका सर जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है सर उसमें उसका क्रेडिट ऐड हो जाएगा और जब भी वो दोबारा से स्टार्ट करता है तो सर वो दूसरे साल से स्टार्ट कर सकता है और उसको जो क्रेडिट इकट्ठे हैं वो उनको यूज कर सकता है। उनका क्रेडिट स्कोर किस टाइप से बनता है? सॉरी सर इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है बट इतना पता है कि 15 आवर्स में एक क्रेडिट ऐड किया जाता है 15 आवर्स का। ओके, चलिए सर आपसे अब क्वेश्चन पूछेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? तो सॉरी सर रिपीट कर देंगे।
फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? सर फंक्शन मेनली टू टाइप के होते हैं, वन फंक्शन एंड वन टू फंक्शन। मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिस्क्रीट फंक्शन। यस सर। तो कंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो आप बात कर रहे कंटिन्यूअस फंक्शन में हैं? बताएं। ओके सर कंटिन्यूअस फंक्शन में सर वैन जो हमारा लिमिट है, अगर हम किसी पॉइंट पे देखते हैं वो एग्जिस्ट करता है और इक्वल्स टू उस पॉइंट पे है, तो हम उसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो जैसे सर अगर हमारा कोई हम डोमेन ले रहे हैं वो कनेक्टेड है और वहाँ हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, तो सर वो कंटिन्यूअस फंक्शन में आएगा। सर साइन एक्स जो है इन आर वो कंटिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इन आर वो कंटिन्यूअस है। यानी सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है। सर सारी तो नहीं, जैसे कि सर सिग्नम जो फंक्शन है वो जो नेचुरल नंबर्स पे वहाँ डिसकंटिन्यूटी रखता है। नहीं नहीं, वो तो सारे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस में कुछ कुछ पॉइंट्स पर, वो तो डिफाइन के ऊपर है ना, यस सर। डोमेन डोमेन के ऊपर है। यस तो सर। एक एग्जाम्पल है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स ओके सर। और एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 गो टू इनफाइनाइट। तो ओके सर। फंक्शन है ये, कंटिन्यूअस है या यस सर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैंने बोला x की जो वैल्यू है वह 0 1 2 3। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस टाइप का आएगा ग्राफ? सर ग्राफ सर इसका डोमेन क्या है, वो भी नेचुरल नंबर ही है। डोमेन होल, ठीक है, होल नंबर है डोमेन। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन कैसा आएगा? डॉटेड आएगा या कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन आएगी? सर डॉटेड आएगा। डॉटेड आएगा। तो कंटिन्यूअस कहाँ हुआ ये फंक्शन? सर जैसे अगर डोमेन नेचुरल नंबर है तो सर हम लिमिट देखते हैं, जैसे 0 पर सर जैसे 1 लेते हैं। कोई भी फंक्शन का नेचर जो है कंटिन्यूअस है या नहीं उसके डोमेन पे डिपेंड करता है। यदि डोमेन आपका रियल नंबर है, इंटरवल है, तो कंटिन्यूअस है। यदि यस डोमेन डोमेन जो है डिस्क्रीट है, मींस होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो वो क्या है? डिस्क्रीट फंक्शन है, ओके जो कि एक इसमें है बूलियन अलजेब्रा। इज इट क्लियर? बूलियन यस अलजेब्रा डिस्क्रीट फंक्शन में जो होता है ग्राफ थ्योरी है। डिस्क्रीट यस न्यूमेरिक फंक्शन भी पढ़ा है आपने, यस रिकरेंस रिलेशंस भी पढ़े हैं, यस ठीक है ना? तो डिफरेंस इक्वेशन एक वर्ड यूज होता है, डिफरेंस इक्वेशन। यस सर। वो डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन में अंतर क्या है? सॉरी सर मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, चलिए कैली हैमिल्टन का स्टेटमेंट बताएं। सर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? सर वैन हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए माइनस ए जो हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 को जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो सर उससे जो हमारा इक्वेशन बनेगा ए माइनस लैम्डा आई का जो सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन बनेगा उसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? सर हम जब मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो उसको उसका कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। रैंक क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ रैंक। सर रैंक सर जो if A is a square matrix then the higher order non-vanishing sub matrix of order R is said to be matrix is rank R or यदि number of Li rows in a matrix। इनकम्प्लीट है, यदि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो रैंक निकाल सकते हैं कि नहीं? yes sir। हम्म yes sir। यदि कोई मैट्रिक्स है 4x4, yes sir। उसकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है? yes नॉन, not so good। तो उसकी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? लेस देन 4 या इक्वल टू 4 या लेस देन इक्वल टू 4?
सर इक्वल टू 4। 4/4 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यस सर। तो रैंक क्या होगी? सर 4। रैंक 4 होगी। सर 4 ही होगी। और यदि नॉन सिंगुलर नहीं है, एनी मैट्रिक्स है 4/4 की, तो फिर सर 4, अगर सर हम नहीं कह रहे कि नॉन सिंगुलर नहीं है, तो सर 4 भी हो सकती है और लेस देन 4 भी हो सकती है। बस मान लीजिए 3 रो इसकी 0 है यस सर। और एक नॉन जीरो रो है, तो कितनी होगी मैट्रिक्स की रैंक? तो फिर सर 1 होगी। क्या डिनोट करता है ग्राफिकली, क्या रिप्रेजेंट है? सर ग्राफिकली तो यही है कि सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में होते हैं ना, हाउ टू चेक वेदर यस सर। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट यस वेरिएबल्स। सर। यस सर। रैंक ऑर्डर माइनस रैंक इक्वल टू क्या होता है? सर नंबर ऑफ एलआई, जो एलआई वेक्टर्स। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना। यस सर। कॉची रीमान इक्वेशन बताएं। So Cauchy-Riemann equation, when f is a function of u plus iota p type, where u and v both are function of x, y, if ux equals to vy and vy equals to ux equal to vy and uy equals to minus का vx, then we say it is a Cauchy-Riemann equation. यदि कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो हार्मोनिक फंक्शन होगा या नहीं? Yes sir. ऑलवेज। सर अगर कंटिन्यू, सर ऑलरेडी तो नहीं, अगर कंटिन्यूअस है जिसमें हम रीजन में ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं हार्मोनिक फंक्शन होगा। अच्छा, एंटायर फंक्शन क्या होता है? एंटायर Sir, if f is a analytic in a whole complex then we say function is entire. एग्जाम्पल। So sin z e to the power z and polynomial in z. जीरोस क्या होते हैं? जीरोस So zero sir when function किसी पॉइंट पर जीरो होता है, मतलब f of 0 equals to 0, then we say function है zeros, and इसका ऑर्डर हम डेरिवेटिव के थ्रू बताते हैं। अच्छा, सिंगुलर पॉइंट्स के टाइप्स क्या क्या हैं? सर सिंगुलर पॉइंट्स के 3 टाइप्स हैं, पोल टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, रिमूवल एंड थर्ड एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल। यस सर। लॉरेंट सीरीज का नाम सुना है? यस सर। क्या होती है वो? सर जब हमारा सर कोई फंक्शन है, तो सर अगर वो किसी जिस जिस पॉइंट के सॉरी सर, हमारे पास सबसे पहले एक एनुलर रीजन है जिसमें के 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, तो सर उनके बीच के जो दोनों सर्कल के बीच का पार्ट है उसको हम एनुलर रीजन कहेंगे। देन एफ हमारा कोई फंक्शन है जिसका हम लॉरेंट सीरीज बनाएंगे अबाउट ए जो कि सेंटर में है, एंड एफ जेड हम कोई पॉइंट लेंगे जो कि एनुलर रीजन के अंदर है, तो सर वो होगा समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए माइनस एन अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन अपॉन में आएगा। इसके 2 पार्ट्स होते हैं लॉरेंट सीरीज के, एक प्रिंसिपल पार्ट होता है और एक एनालिटिक पार्ट। एनालिटिक पार्ट यदि उसमें 0 हो जाए, प्रिंसिपल पार्ट बचेगा, तो उस सीरीज को क्या कहेंगे? क्या वो टेलर सीरीज में कन्वर्ट होगा या मैक्लॉरिन में? सर एनालिटिक पार्ट 0 जो प्रिंसिपल पार्ट बचेगा तो सर उसको टेलर सीरीज कहते हैं। टेलर सीरीज बचेगा, इसका मतलब वो एंटायर फंक्शन होगा या नहीं? यस यस एंटायर फंक्शन वही बोला ना आपने जिसका कोई पोल ना हो। यस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? सर फंक्शन एफ, कोई फंक्शन है हमारा जो कि कंटिन्यूअस है, देन एल ऑफ एफ टी इक्वल्स टू, लिमिट है इंटीग्रेशन का, लिमिट है 0 to infinity, अंदर है e to the power माइनस एस टी एफ टी डी टी। ओके, और फोरियर ट्रांसफॉर्म? सर फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम साइन एंड कोसाइन सीरीज का यूज करते हैं, एंड उसका जो एक्सटेंशन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट
प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी नो a n cos n सीरीज की बात नहीं कर रहा मैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म। सर फोरियर ट्रांसफॉर्म में सर e टू द पावर माइनस जो अंदर है वो e टू द जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट एंड e टू द पावर माइनस आयोटा st ft dt। कर्नेल क्या होता है इसका? सर कर्नेल सर फोरियर ट्रांसफॉर्म का जी, k ऑफ s। सॉरी सर अभी याद नहीं कर रहा। ये आपने बोला ना e की पावर आयोटा एस टी, यही तो कर्नेल है। और यस डोमेन, सर डोमेन सर डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो ट्रांसफॉर्म हो गए, तीसरा कोई ट्रांसफॉर्म होता है? सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वेवलेट ट्रांसफॉर्म होता है? कौन सा सर? वेवलेट नहीं हाँ पढ़ा? सर होता है वेव। ठीक है, हीट इक्वेशन है यार, हीट सर इक्वेशन। हीट इक्वेशन बता रहे हाँ हाँ, सर हीट इक्वेशन होता है यू यू एक्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सी यू टी। मैट्रिक्स में नलिटी क्या होती है? नलिटी को डिफाइन करो। सर डायमेंशन होता है नल स्पेस का, उसको नलिटी कहते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है उसमें जितने नंबर ऑफ मतलब 0 रोज आती हैं तो उसी को इसका नलिटी कहते हैं। और सर नंबर। इसको रैंक माइनस रेंज स्पेस का अगर हम डायमेंशन घटा दें तो भी हमें नलिटी मिल जाता है। अच्छा ठीक ठीक। डेकार्ट रूल क्या है? डेकार्ट सान रूल। सर डिकार्ट सर हाँ कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है तो हाँ। उसके हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसके पास कितने कितने पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं और मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स और मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स बता सकते हैं। ये पाटी गणित किसने लिखा है? क्या सर? पाटी गणित। पार्टी गणित लिखा है भास्कराचार्य द्वितीय ने। भास्कर द्वितीय। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 यस एक्स। सर। हाँ नहीं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस ओके एक्स। सर। इसका डोमेन बताना है, डोमेन और रेंज दोनों बताइए। सर डोमेन तो हम पूरा आर ले सकते हैं, हर जगह डिफाइन है ये। और सर जो इसका रेंज होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, सर मैं 1 मिनट सॉल्व कर सकती हूँ। हाँ हाँ कीजिए कीजिए। सर इसका जो रेंज होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी टू 4, 4 के साइड क्लोज साइन होगा। एक बार फिर से इसको देखें जरा, रेंज को आप विचार क्या करें। सर? हाँ रेंज पे विचार करें जरा, रेंज को देखिए आप। फंक्शन या तो आप सही से सुन नहीं पाए हो, एफ एक्स इक्वल्स टू सर 4 एफ एक्स। हाँ माइनस एक्स। हाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी सर ये भी आ रहा है। ये बात नहीं, रेंज डिफाइन कीजिए, रेंज। व्हाट डू सर मीन बाय रेंज रेंज? ही बता दो, डोमेन रेंज तो की पूरा आर है। हाँ हाँ, रेंज की डेफिनेशन बताइए, रेंज की डेफिनेशन। सर रेंज में सर हम फंक्शन लेते हैं उसमें हम डोमेन के जितने सारे पॉइंट्स रखें और हमको जो आउटपुट मिलेगा उसको हम रेंज कहते हैं। उसको हम रेंज कहते हैं। Yes. ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर।
इसका एरिया Yes, बताना है आपको, एरिया बताना है। सर इसका एरिया होगा पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये Yes. कहाँ कंटिन्यूअस होगा ये? सर ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। हाँ, एवरीवेयर Yes, sir. जीरो पर होगा? सर कंटिन्यूअस तो होगा जीरो पर, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है दोनों में? सर कंटिन्यूटी सर ये है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट हम कन्वर्स नहीं कह सकते हाँ, नहीं तो इसकी क्योंकि सर प्रॉपर्टी, हाँ, इनमें दोनों पे मूल डिफरेंस क्या है? दोनों को अलग अलग डिफाइन करो। ओके सर। सर कंटिन्यूअस में हम जिस पॉइंट पे देख रहे हैं तो वहां हम लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, एंड उस पर हम फंक्शन देखते हैं। अगर वो तीनों मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड उस पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। पर सर हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर इक्वल है तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी है? सर सेंट्रल टेंडेंसी सर मीन, मीडियन, मोड। इनमें कुछ रिलेशन है यस सर। तो बताओ। सर मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक सर काजल जी, यस सर। मुरैना का ओडीओपी क्या है? तो मुरैना का ओडीओपी सर यहाँ का गजक है एंड शहद है। गजक? तो शहद, सरसों है शायद। सॉरी सर। अच्छा, ओडीओपी सबसे पहले किस स्टेट ने लॉन्च किया था? सर एमपी में ही। नहीं, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, इंडिया में। सर एमपी, मध्य प्रदेश। नहीं, ये देख लेना आप, यूपी ने लॉन्च किया था। अच्छा, ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? सर मीन वैल्यू थ्योरम सर, इफ f is a continuous function on a closed interval ab and f is a differentiable on open interval ab and f is not equal to fv, then there exists a c belongs to open interval ab such that f dash c equals to fb minus fa upon v minus a। अच्छा, पॉलिनोमियल्स पढ़ा है आपने? यस सर। तो किसी भी पॉलिनोमियल का नेगेटिव एक्सपोनेंट हो सकता है? सर कैसे सर, समझ नहीं आ रहा, क्या बता रहे हैं? पॉलिनोमियल है कोई, तो उसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट हो सकता है क्या? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या बताना है। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, जैसे आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी, यस सर। पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम पढ़ी है। जो यस हम सर। एक्सपोनेंट निकालते हैं उसका, तो वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है? सर सॉरी सर, नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। कालिया जी आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है, आप सर से आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं कुछ। सर मैंने ट्रांसफॉर्म के बारे में सिर्फ लाप्लास के ही बारे में ज्यादा पढ़ा है, तो क्या बाकी ट्रांसफॉर्म भी पढ़ लूं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैनिंग ट्रांसफॉर्म, हेंकेल ट्रांसफॉर्म, ये कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्म है। वेवलेट ट्रांसफॉर्म एक डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म है जो कि आजकल ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आपकी जो